राजन इकबाल और डेडमैन, ये कौन चित्र है दोस्तों। प्रोफेसर शैतान ने आज वह सफलता प्राप्त कर ली थी जिसे पाने के लिए वे पिछले 10 वर्षों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे। हा दुनिया, अब दुनिया में से अपने एक एक अपमान का गिन कर बदला लूंगा। अब यह सारा संसार जान लेगा प्रोफेसर शैतान किस हस्ती का नाम है। उठो डेडमैन, अब तुम्हें लेटे रहने का समय समाप्त हो गया। मैंने तुम्हें अपनी दौलत की एक एक पाई खर्च कर दी, जानते हो, इसलिए ताकि दुनिया की सारी दौलत लूट कर मेरे कदमों में डाल सकूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। टेबल पर पड़ा डेडमैन तुरंत उठ खड़ा हुआ। आज्ञा दीजिए मास्टर, दौलत लाने की शुरुआत कहाँ से करूं, अभी तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। अगले ही पलों पर शैतान ने किसी को फ़ोन नंबर डायल किया। हेलो, मैं भारत बैंक का मैनेजर रतन कुमार बोल रहा हूँ। मिस्टर रतन कुमार, ठीक 12 बजे आपका बैंक लूट जाएगा। वाइट, क्या बकते हो, कौन हो तुम। मेरा नाम प्रोफेसर शैतान है। मैं इस समय 11 बजे हैं। जल्द, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एक घंटे में बैंक की सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हो तो कर लो। और शैतान सिंह संबंध विच्छेद कर दिया। क्यों डेडमैन, अब तुम्हें मालूम है न कि शुरुआत कहाँ से करनी है। यस सर, मालूम है, हो गया। गुड, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें बैंक की दौलत ही नहीं लूटनी बल्कि वहाँ लाशों के ढेर भी लगाना है। उधर भारत बैंक का मैनेजर रतन कुमार ने आईजी साहब को फ़ोन किया और कुछ ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर से एक बड़ी पुलिस फार्स निकल पड़ी। तुम लोग बैंक पहुंचो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओके सर। 20 मिनट बाद इंस्पेक्टर आफिर की जीप तूफानी रफ्तार से दौड़ती हुई सीबीआई कॉलेज के कंपाउंड में प्रवेश हुई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आफिर प्रिंसिपल के सामने बोलता, कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ। राजन इकबाल को लेने आया हूँ। प्रोफेसर प्रिंसिपल ने साहब ने घंटी बजाई। फौरन एक चपरासी अंदर आया। राजन इकबाल को क्लास से बुला लाओ। जी साहब। थोड़ी देर बाद राजन इकबाल ऑफिस में प्रविष्ट हुए। आपने हमें बुलाया सर। ओ इंस्पेक्टर आरिफ भी यहाँ मौजूद है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। यस इंस्पेक्टर साहब, तुम दोनों को ले जाने के लिए आए हैं। ओके सर, थैंक यू प्रिंसिपल साहब। राजन इकबाल इंस्पेक्टर आरिफ के साथ ऑफिस से बाहर आ गई। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई। कोई ना कोई नोट गोट अटकी होगी, बिना इसकी वजह से हमारे पास आने से रहे। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है इकबाल, एक गंभीर मामला आ गया है। और फिर इंस्पेक्टर आरिफ ने उन दोनों को बैंक मैनेजर रतन कुमार से होने वाली पूरी बात बता दी। वो वार्निंग देकर बैंक लूटने का प्रोग्राम, तब तो सच में मामला बहुत गंभीर है। है गंभीर जरूर है भाई, हमारी वहाँ ज़रूरत है। बैंक लुटेरे को बैंक लूटने से रोकने के लिए, हमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स पहले ही वहाँ मौजूद होगी। जीप कॉलेज कंपाउंड से निकलकर सड़क पर आ गई और भारत बैंक की ओर दौड़ने लगी। तुम्हारी बात सही है इकबाल, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है हमारी पुलिस फोर्स उस लुटेरे को लौट पाने में सफल रोकने और गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचने की वजह है वह नाम जिसे बैंक मैनेजर ने धमकी दी है, वह शैतान सिंह है। नाम की आगे प्रोफेसर लगा हुआ है। मेरी इस सोच का कारण है, आपकी सोच में दम है। नाम के आगे प्रोफेसर लगा होने का मतलब शैतान सिंह कोई वैज्ञानिक है। यही मेरा बात मेरे दिमाग में खटक रही है। फिगर नॉट इंस्पेक्टर साहब, हम यानी राजन इकबाल दी ग्रेट आपके साथ चल दिए, अपने दिमाग के सारे ढक्कन दूर कर देंगे। 11:50 पर वे लोग भारत बैंक पहुंच गए। क्या रिपोर्ट है सब इंस्पेक्टर संदीप। गुड सर, बैंक के चारों ओर घेर लिया गया। 8 सिपाही बैंक की छत पर है और इतने ही सिपाही सादी वर्दी में बैंक के अंदर मौजूद है। राजन इकबाल, तुम लोगों भी घेराबंदी से कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो।
इस घेराबंदी को फिलहाल कोई चेंज नहीं करना। आप इतना ज़रूर कीजिए, हम दोनों के लिए रिवॉल्वर का इंतजाम करवा दीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सब इंस्पेक्टर संदीप, इन दोनों के लिए रिवॉल्वर का इंतजाम करो। ओके सर। ठीक 12 बजे बैंक के सामने एक स्टेशन वैन आकर रुकी। लगता है लुटेरी आ गई। टाइम के बड़े पाबंद है सर, ठीक 12 बजे आई है। आई गाड़ी में तो सिर्फ एक लुटेरा उतरा है, आसारी है, एक आदमी बैंक लूटने आया है। मेरे ख्याल से यह अकेला पुलिस फार्स को काबू में आने वाला नहीं। इतना इससे पहले कि इंस्पेक्टर आरिफ कुछ कह पाता, डेडमैन की आवाज़ गूंजी। भारत बैंक के मैनेजर और आसपास मौजूद सभी पुलिसकर्मियों, मेरा नाम डेडमैन है। मुझे प्रोफेसर शैतान सिंह ने बैंक लूटने भेजा है। बैंक लूटने से पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे रोकने या मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अपनी मौत के जिम्मेवार तुम खुद होगे। यह क्या डेडमैन बैंक की ओर चल दिया। देखो क्या देख क्या रहे हो इंस्पेक्टर साहब, इसे वार्निंग दीजिए, अगर यह न रुका तो फार्स को फायरिंग का आर्डर दीजिए। डेडमैन, मैं पुलिस ऑफिसर आरिफ, इंस्पेक्टर आरिफ, तुम्हें कानून का नाम के नाम पर आदेश देता हूँ कि बैंक लूटने का विचार त्याग दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना फायरिंग को आदेश दे दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर आरिफ, तुम डेडमैन के बढ़े हुए कदमों को नहीं रोक सकते, बेशक फार्स को फायरिंग का आदेश दे सकते हो। डेडमैन ने आप आरिफ को एक दो बार वार्निंग दी, जब डेडमैन नहीं रुका, फायर धाए 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 धाए। हाँ हाँ, ये बुलेट प्रूफ है। यह बच्चों के चूसने वाली मीठी गोलियां। आश्चर्य है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रही। कमबख्त, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होगा। मैं इसके सिर पर निशाना लेता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे बचता है। धाए धाए। और फिर लो कर लो निसाब, इसके सिर पर गोलियां असर नहीं कर रही। कमबख्त के पास किस धातु का बना हुआ है। तुम लोगों ने मुझ पर गोली रोकने की कोशिश कर ली, पर कामयाब ना हो सके। अब मेरा कमाल देखो। और अगले ही पल डेडमैन ने अपने दोनों हाथ आगे की और उंगली फैलाई और हा मर गया। उसके बाद डेडमैन का रुख उधर जिधर इंस्पेक्टर आरिफ और राजनी कौल खड़े थे। बचिए इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब मैं बैंक के अंदर जा रहा हूँ, मुझे पकड़ने या रोकने के लिए कोई इंतजाम कर सको तो कर लो। और डेडमैन शान से चलता हुआ बैंक के अंदर प्रविष्ट हो गया। उफ, हमारे देखते ही देखते हुए कमबख्त 50 सिपाहियों को मौत की घाट उतार कर चला गया। हम कुछ न कर सके। यह समय अफसोस करने का नहीं, डेडमैन को ख़त्म करने का है। करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए। उस कमबख्त पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। वायरलेस सेट पर आईजी साहब को बात कीजिए, उसे कहिए सेना टैंक बम विमान वर्षक भेजे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं डेडमैन से बच गया तो बम्बों की मार से नहीं बच पाएगा। मैं अभी आईजी साहब से बात करता हूँ। अगली पल, हेलो, मैं भारत बैंक से इंस्पेक्टर आरिफ बोल रहा हूँ। सर, प्रोफेसर शैतान सिंह एक लुटेरा भेजा है, उस पर गोलियां असर नहीं कर रही। वह खतरनाक किस्म की किरणें फेंक कर हमारी कई जीपों और 50 सिपाहियों को मार डालिए। उसे खत्म करने के लिए सेना के टैंक को बम वर्षक विमान भेजिए। ओके इंस्पेक्टर, अभी सेना एरिया कमांडर से बात करता हूँ और टैंक और विमान भिजवाने को कहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक हेलीकॉप्टर भी मंगवाइए और मजबूत जाल भी होना चाहिए। सर, मेरे साथ पास राजन इकबाल मौजूद है, उनका कहना है एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जिसमें एक मजबूत जाल हो। ठीक है, हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाएगा। उधर बैंक में मुझे हमला करने वाले का अंजाम तुम देख लिया, मेरी आज्ञा मानने वाले का अंजाम भी न मानने वाले का अंजाम भी यही होगा। बैंक में जितने कर्मचारी हैं सब मिलकर बैंक में मौजूद सारा रुपया थैलों में भरकर बाहर खड़ी मेरी काली स्टेट बैंक में पहुंचा दे। यह काम 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वरना तुम लोगों को ऊपर पहुंचा दूंगा। बैंक कर्मचारियों ने डेडमैन की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। अचानक डेडमैन की नज़र मैनेजर के ऑफिस की ओर गई। ओ मैनेजर साहब, ऑफिस में बैठे आराम फरमा रहे हैं।
अगले ही पल वह ऑफिस के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद, अंदर से बंद है। तुम डेडमैन से बच नहीं सकते मैनेजर। और उसने एक ठोकर में दरवाजे को उखड़ कर अंदर जा गिरा। चलो मिस्टर मैनेजर, तुम चलकर अपने कर्मचारी को हाथ उठाओ। डेडमैन ने मैनेजर को उस जगह पहुंचा दिया जहां में कर्मचारी थैलों में नोट भर रहे थे। लो, तुम लोगों की मदद के लिए तुम्हारे मैनेजर साहब भी आ गए। अब जरा जल्दी हाथ चलाओ। बैंक में मौजूद 80 लाख रुपए बैंक कर्मचारियों ने 7 मिनट के अंदर अंदर 5 थैलों में भर दिए। शाबाश, अब जल्दी से थैले को मेरी गाड़ी में पहुंचाओ। दो व्यक्ति एक एक कर थैला उठाकर बैंक के बाहर आ गए। हाँ हाँ, पुलिस फार्स होने के बावजूद भी बैंक से रुपया लूट कर ले जा रहा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। फिक्र मत करो डेडमैन, तुम्हारे स्वागत के लिए ही यहाँ टैंक और बम्पर्स के विमान मंगाए हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है। मैं टैंक और विमानों से मुलाकात करके ही यहाँ से जाऊँगा। बैंक कर्मचारी जैसे ही थैले मैंने में रखकर बाहर निकले। तुम लोग ये नाम के काबिल हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। आह, कम वक्त हमारी नज़रों के सामने निर्दोष को इतनी बेदर्दी से मार रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कभी कभी इंसान के सामने ऐसा भी समा आता है जब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी वातावरण में टैंकों और विमान की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजन यह डेडमैन के निडरता से मैदान में जमा हुआ है। उसे लगता है कि टैंक विमान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। डेडमैन, गाड़ी के पास से हट जाओ। बम्बों का तुम पर कोई असर न होगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे, साथ ही उसमें रखी लाखों दौलत भी नष्ट हो जाएगी। ओके मिस्टर राजन। इकबाल, डेडमैन गाड़ी के पास से हट रहा है। जरा सा खतरा उठाकर गाड़ी पर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह हम बैंक का रुपया लूटने से बचा सकते हैं। ऐसा गलती हरगिज मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। अगर हमने गाड़ी पर कब्जा किया तो डेडमैन गुस्से में पागल हो जाएगा और यहाँ लाशों की ढेर लगा देगा। हेलो टैंक्स वाइट, डेडमैन गाड़ी से काफ़ी दूर हो गया है। अब हम उस पर हमला कर देना चाहिए। हम तैयार हैं, डेडमैन हमारे निशाने पर है। गुड, फिर तो हमला कर दो। राजन ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे डेडमैन ने यहाँ और हत्याएं करी। और अगले ही पल हाँ हाँ हाँ, टैंकों का हमला असफल होते देख विमान ने चार्ज संभाला। बस बस तुम लोग बहुत धूमधाम कर लिया। अब मेरी बारी है, बच सको तो बचो। टैंक और विमानों को नष्ट करने के बाद डेडमैन पलट कर अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। इंस्पेक्टर साहब, हेलीकॉप्टर कहाँ है? उसे मंगाइए, वह डेडमैन का पीछा करेगा। अभी मंगाता हूँ। और ऑफिसर वायरलेस सेट पर मुड़ा और आवाज़ उभरी। हेलो इंस्पेक्टर आरिफ, मैं हेलीकॉप्टर चालक आपसे 2 किलोमीटर दूर आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम यहाँ का दृश्य दूरबीन से देख रहे होगे। जैसे ही डेडमैन गाड़ी से रवाना हो तुम हमारे पास आ जाना। ओके इंस्पेक्टर। और डेडमैन स्टेशन मैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल क्षण हवा में बातें करने लगा। कुछ देर बाद सेना का एक कम आवाज़ करने वाला हेलीकॉप्टर इंस्पेक्टर आरिफ और राजन इकबाल के करीब उतरा। हेलीकॉप्टर का इंजन बंद मत करना, वरना डेडमैन का पीछा करना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर स्टेशन वैन के पीछे कर रहा था। चालक, फासला बनाए रखो ताकि डेडमैन को पीछा किए जाने पर शक न हो। आप लोग चिंता न करें, स्टेशन वैन से काफ़ी पीछे चल रहा हूँ। इतनी दूर से न तो हम हेलीकॉप्टर देखा जा सकता, न इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। उधर अपनी प्रयोगशाला में हो तो ये हेलीकॉप्टर डेडमैन का पीछा कर रहा है। अच्छा हुआ जो मैंने डेडमैन की गर्दन पर स्पाई आई गुप्त कैमरा लगा दिया था, वरना हेलीकॉप्टर का पता न चलता। अगले ही पल हेलो डेडमैन, सावधान, एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसे फौरन नष्ट कर दो, वरना वह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके मास्टर, मैं अभी उसे नष्ट करता हूँ। प्रोफेसर शैतान मैसेज मिलते ही डेडमैन स्टेशन मैन को सड़क किनारे रोक दी। और डेडमैन ने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ गड़बड़ लगती है इंस्पेक्टर साहब, लगता है उसे पीछा किए जाने का पता चल गया। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हेलीकॉप्टर की ऊंचाई और बढ़ा लो और डेडमैन के करीब
डेडमैन के करीब चलो। जब उसे पीछा किए जाने का पता चल गया तो उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीब को आजमा लीजिए। डेडमैन के करीब पहुंचकर तुम्हें एकदम नीचे आई डाई मारनी है, समझ गए? ओके मिस्टर राजन। और जैसे हेलीकॉप्टर किरण रेंज में आया, बचो। चालक बड़ी फुर्ती से हेलीकॉप्टर दाईं ओर मोड़ दिया। अगला हिस्सा हिस्सा तो वह बचा ले गया, लेकिन पीछे के हिस्से में आग न बचा सका। जेंटलमैन, हेलीकॉप्टर कॉप्टर के पिछले भाग में आग लग गई है। यह मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही होगा तुम इस कारों को नीचे की ओर कर दो ताकि हम लोग नीचे कूद जाएं। चालक हेलीकॉप्टर कारों को धरती की ओर कर दिया और हेलीकॉप्टर धरती के नीचे के बीच करीब 8-10 मीटर का फैसला रह गया तो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा दी। कुछ देर में हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया। अब क्या किया जाए, करना क्या है? फिलहाल तो डेडमैन हमारे हाथ से आने से रहा। वापस चलिए। और फिर चारों पैदल ही शहर की ओर चल दिए। राधन इंकवाल, डेडमैन हमारी हर कोशिश को जिस तरह नाकाम किया है, उससे लगता है वह खत्म करना असंभव है। दुनिया में असंभव कोई काम नहीं। आप देखिए, डेडमैन हमारे हाथों देर सवेर मारा जाएगा। बस आप इतना ख्याल रखिएगा, जैसे ही आपको डेडमैन के बारे में कोई सूचना मिले हमें फौरन खबर कीजिएगा। ओके, मैं खबर कर दूंगा। उसी रात रातन इकबाल बिस्तर पर लेटकर डेडमैन को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। डेडमैन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छी तरकीब हमें प्रोफेसर शैतान को खत्म कर दे। न रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन सवाल यह है कि प्रोफेसर शैतान हम तक पहुंचा कैसे चाहिए? यही सोचना तो हमें सोचना है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोता हूँ, तुम आराम से सोचो। सुबह कुछ सोचा राजन? हाँ, एक तरकीब दिमाग में आई है। ने फिर राजन ने उसे तरकीब बता दी। तरकीब तो अच्छी है पर खतरा बहुत है, लेकिन फिकर नाट, खतरों से खेलना हमारा शौक है। गुड, तो तैयार करो। डेडमैन आने की खबर से हमें कभी भी मिल सकती है। 11 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। राजन ने लपक कर रिसीवर उठाया। राजन कॉलिंग, स्पीकिंग। राजन, मैं इंस्पेक्टर आरिफ बोल रहा हूँ। खबर मिली है, डेडमैन 11:30 बजे सताराम ज्वेलर्स के शोरूम लूटने आ रहा है। हम फौरन ही वहाँ के लिए रवाना होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, आप फार्स सताराम के शोरूम से काफ़ी दूर रहिएगा। डेडमैन को बिल्कुल हमला नहीं करेगी। डेडमैन पर बिल्कुल हमला नहीं करेगी। ओके, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूँगा। और जैसे ही राधन ने इकबाल मोटरसाइकिल पर सताराम की दुकान की ओर उड़ी जा रही थी। सताराम ज्वेलर्स रोड पर पहुंच। राधन इकबाल को 20 मिनट लगे। अरे, यह शोरूम क्यों बंद कर रहे हो? बंद ना करूं तो क्या लूटने के लिए खोले रखूं? देखिए सताराम जी, शोरूम बंद करने से इसे लूटने से नहीं बचा सकते। डेडमैन अपनी फौलादी शक्ति से इसका शटर तोड़कर हर हालत में लूट ले जाएगा। तो फिर तुम लोग बताओ क्या करूं? शोरूम को डेडमैन के हाथों लूट जाने दीजिए। आपको एक की ज्वेलरी हम आपको वापस दिलाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सताराम इकबाल अपना वादा पूरा हर हाल में पूरा करते हैं। आप इनकी बात मान लीजिए। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं लूट जाने देता हूँ अपना शोरूम। यह हुई ना मर्दों वाली बात। लीजिए, अब अंदर चलो। राजा इकबाल सताराम इंस्पेक्टर ऑफिस शोरूम के अंदर पहुंच गए। सताराम, यहाँ तो एक या दो बूढ़े सेल्समैन ही रहने दीजिए। और डेडमैन ज़्यादा और जवान लोगों को देखेगा तो उन्हें मार डालेगा। तुम ठीक कहते हो। इकबाल मौका पाकर जेब से अंगूठी निकाली और उसको पास के शोकेस में रख दिया। काम हो गया। मैकलाल, तुम सुल्तान को छोड़कर बाकी सब लोग की छुट्टी कर दो। जी अच्छा साहब। उसके बाद राधा इकबाल इंस्पेक्टर के साथ शोरूम के बाहर आ गई और 12 बजे शोरूम के सामने काली स्टेशन वैन आकर रुकी। डेडमैन आ गया, वह आ गया। अब अब आज फिर हम कुछ नहीं कर बिगाड़ पाएंगे। हमारा दांव लग गया। इंस्पेक्टर, डेडमैन का किस्सा आज समाप्त हो जाएगा।
राजन रेडमैन शोरूम के अंदर जा चुका था। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, चलो। कहाँ जा रही हो तुम? राजन इकबाल, हम जरा शोरूम तक जा रही हैं, आप जाकर देखना रेडमैन अंदर क्या कर रहा है। इससे पहले इंस्पेक्टर ऑफिस कुछ कहता, राजन इकबाल आगे बढ़ गए। ये जरूर कोई चक्कर चला रही है। उधर इंस्पेक्टर उधर राजन इकबाल साइड में चलते ही इंस्पेक्टर स्टेशन वैन के पहुंचे। इकबाल, रेडमैन की गाड़ी को देख सकता हूँ? अपना फौरन अपना काम कर डालो। ओके। राजन ने पेड़ से बंधा हुआ सेंट का लंबा डब्बा निकाला। यह किया मैंने इस डब्बे की नली में छेद। उसके बाद डब्बा स्टेशन वैन के नीचे कहीं लटका दिया। अब यह गाड़ी जहाँ जाएगी, यह डब्बा के छेद से सफ़ेद पेंट टपकता रहेगा। और डब्बा गाड़ी से लटका कर राजन इकबाल वहाँ से हट गए। थोड़ी देर बाद डेडमैन एक बड़ा सा थैला लटकाए शोरूम से बाहर निकला और गाड़ी में सवार हो गया। अगले ही पल गाड़ी वहाँ से जा रवाना हो गई। राजन इकबाल, शोरूम लूट कर गया। अब तुम लोग हाथ पर हाथ रखे खड़े हो, कुछ करो। हमें जो कुछ करना था वह हम कर चुके इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलने दीजिए, इजाज़त दीजिए। और फिर राजन इकबाल तथा अपनी मोटरसाइकिल में बैठे और रवाना हो गए। इकबाल, रेडमैन को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, गाड़ी काफ़ी दूर निकल गई होगी, अब मैं उसके पीछे चलना चाहिए। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल उधर ही मोड़ देता हूँ। और दोनों मोटरसाइकिल पर दौड़ रही थी जिधर रेडमैन स्टेशन वैन गुजरी रही थी। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं राजन, सफ़ेद पेंट की बूंदें नजर आ रही हैं। एक गड़बड़ है राजन, उस डब्बे का पेंट खत्म हो गया तो क्या होगा? डब्बे में 3 घंटे तक चल में टपकता रहेगा। मान लो गाड़ी 3 घंटे से ज़्यादा चली तो हम अंगूठी में लगे माइक्रोफोन कंप्यूटर के कैप्सूल के जरिए प्रोफेसर शैतान सिंह के अड्डे पर पहुंच जाएंगे। ओह, मैं माइक्रोवेव कंप्यूटर कैप्सूल को तो भूल ही गया था। इसलिए कहता हूँ मेरी तरह ज़्यादा खाना खाया करो, तेज दिमाग रहेगा। कोई बात भूलोगे नहीं। अब ज़रा वेल मीटर निकाल कर कैप्सूल की पोजीशन तो चेक कर लो। कैप्सूल की पोजीशन स्थिर नहीं, लगता है डेडमैन अभी अड्डे पर नहीं पहुंचा। फिकर नॉट, अभी तो पहुंचेगा। उधर उधर काली वैन स्टेशन वैन सहमत से बाहर एक कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद वह पहाड़ी के सामने जाकर रुकी और कुछ ही पलों बाद पहाड़ी में एक द्वार उत्पन्न हो गया और स्टेशन वैन उसमें समा गई। कुछ देर बाद मास्टर सताराम के शोरूम में बैंक से निकली माल से बैंक से ज़्यादा माल हाथ लगा है। आहा। अचानक एक यंत्र पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर शैतान सिंह हंसी पर ब्रेक लग गया। यह लाल बल्ब क्यों जल रहा है? लगता है कोई माइक्रो वेव यंत्र सक्रिय है। डेडमैन, फौरन यंत्र यहाँ से उठा लाओ। ओके मास्टर। यह लीजिए मास्टर, यहाँ रख कर और शोरूम का लाया हुआ माल इसके सामने चेक करो। कुछ देर बाद, यह आवाज़ कैसी हो रही है मास्टर? इस अंगूठी में माइक्रो यंत्र फिट है, इसे फौरन तोड़ डालो डेडमैन, वरना इसकी मदद से पुलिस यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगले ही पल मास्टर सताराम पुलिस के साथ मिलकर ऐसा धोखा किया। मैंने उसे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब उसे इस अंगूठी की तरह अपने पैरों से मसल कर मारूंगा। तुम इसी समय रवाना हो जाओ, सताराम के साथ साथ 50 पुलिस सिपाहियों को भी मार डालना, ताकि फिर कभी पुलिस ऐसी कोई चाल चलने की हिम्मत न कर सके। ओके मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा। राजन इकबाल सफ़ेद पेंट की बूंद का पीछा करते पहाड़ी पर पहुंच गए। बूंद यहाँ आकर ख़त्म हो गई, इसका मतलब इन पहाड़ी में कोई गुप्त द्वार है। स्टेशन वैन उसी में समा गई। अचानक इकबाल के कान खड़े हो गए। हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर लगता है पहाड़ी का गुप्त द्वार खुल रहा है। तब हमें फौरन यहाँ से हट जाना चाहिए। दोनों भागकर एक पत्थर के पीछे छुपे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था इकबाल, पहाड़ों के बीच से दरार पैदा हो रही है।
पहाड़ी की काली पहाड़ी की काली स्टेशन वैन बाहर निकल आ रही है। लगता है डेडमैन फिर कहीं जा रहा है। यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डेडमैन न रहने पर प्रोफेसर शैतान सिंह की हालचाल अच्छी तरह पूछ लेंगे। राजन, पहाड़ी के द्वार बंद हो रहा है। यही मौका है, हम पहाड़ी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वरना पता नहीं फिर कितना इंतजार करना पड़े। ठीक है, चलो। दोनों पहाड़ी की ओर भागे। इकबाल, भुखड़ दौड़ो, वरना हम डेडमैन के सिपाही आई हमें गाड़ी से भी देख सकती है। ओह, डेडमैन की सिपाही आई को तो भूल ही गया था। इससे पहले पहाड़ी का दरवाजा बंद हो जाता, राजा इकबाल प्रविष्ट हो गई। बिल्कुल ठीक समय पर हमने दौड़ लगाई। एक पल की देर हो जाती तो द्वार बंद हो जाता। वाह, पहाड़ी के अंदर कितना शानदार अड्डा बना रखा है प्रोफेसर शैतान ने। हाँ, अगर दिमाग या देश की भलाई के लगाता तो कितना अच्छा होता। कुछ देर बाद, हेलो प्रोफेसर शैतान, क्या हाल है? बाल बच्चे मजे में है ना? आवाज सुनकर शैतान सिंह फुर्ती से पलटा। कौन हो तुम? यहाँ तक कैसे पहुंचे? बंदे को राजन इकबाल कहते हैं। और मुझे इकबाल। हम यहाँ डेडमैन की जड़ यानी आपको काटने आए हैं। अगर आप जानते हैं कि आपको न काटा जाए तो यह बात बता दीजिए, डेडमैन को किस मशीन से कंट्रोल किया है और उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? हाँ हाँ, यह बात तुम मुझसे कभी न जान पाओगे। अगर मैं इन दोनों की नज़र बचाकर डेडमैन को वापस बुला लूँ का बटन दबा दूँ तो यहाँ आकर इन्हें ख़त्म कर देगा। हम जानने आए हैं, वह जानना ही पड़ेगा। प्रोफेसर तुम्हारे शरीर का भूगोल बदल देंगे। यह कमबख्त डेडमैन डैशबोर्ड पर हाथ सरका रहा है, जरूर कोई बटन दबाना चाहता है। अगले ही पल धाएं, एक गोली डैशबोर्ड पर लगी और उसके तीसरे उड़ गई। यह तुमने क्या कर दिया डैड? डैशबोर्ड तोड़ दिया। अब मैं डेडमैन यहाँ से संपर्क टूट गया। मैं उसे कंट्रोल नहीं नहीं किया जा सकता। डेडमैन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या हो, उसे ख़त्म तो किया जा सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो डेडमैन को मारने का उपाय बताओ, वरना हम तुम्हें मारकर संतोष कर लेंगे। हम 3 तक गिनती गिनेंगे प्रोफेसर। 1 2, ठहरो बताता हूँ। डेडमैन को तेजाब में मारा जा सकता है। उस पर तेजाब उल्ट दो या तेजाब में डाल दो, वह नष्ट हो जाएगा। डेडमैन इस समय कहाँ गया है? सताराम और पुलिस वालों से हत्या करने। उन लोगों ने हमारे साथ 7 साल चली थी। शोरूम के सामान में एक माइक्रोवेव कैप्सूल रखा दिया। यह वह तो कहो कि मेरे यंत्र ने उसे कैच कर लिया। हमने उसे नष्ट कर दिया, वरना अब तक यहाँ पुलिस आ गई होती। वह कैप्सूल हमने रखा था। इसके साथ हमने डेडमैन का पीछा करने का एक और तरकीब आजमाई थी, तभी हम यहाँ तक पहुँच गए। इस समय बातों में समय गंवाने का नहीं। रखवाल, सता सिंह की जान खतरे में है, हमें फौरन डेडमैन को उसकी जान बचानी चाहिए। यह ट्रांसमीटर मीटर जरूर यहाँ ट्रांसमीटर जरूर होगा। हम शोरूम पहुंचकर सताराम को जी को बचा नहीं सकते। ट्रांसमीटर पर इंस्पेक्टर आरिफ से बात करके उसे शोरूम से हटवा जरूर सकते हैं। तो बस फिर देर मत करो, फौरन इंस्पेक्टर आरिफ से बात करो। डेडमैन किसी भी समय शोरूम पहुंचता हुआ। इकबाल इधर उधर नजर दौड़ाई। जल्दी ट्रांसमीटर नजर आ गया। हेलो इकबाल कॉलिंग, इंस्पेक्टर ऑफिस से बात कराओ। और फौरन पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क स्थापित किया। कुछ देर बाद, हेलो इकबाल, क्या बात है? तुम कहाँ से बोल रहे हो? सब बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब, पहले आप फौरन सताराम को फोन कर दीजिए, वह शोरूम से हट जाए। डेडमैन उसकी हत्या करने जा रहा है। शहर में सारे सिपाहियों को आदेश दीजिए डेडमैन के सामने न पड़े, वरना उसकी भी हत्या कर देगा। ठीक है, मैं अभी यह काम करवा देता हूँ। 10 मिनट बाद, हाँ अब बताओ तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं शहर से 40 किलोमीटर दूर उत्तर जंगल जंगल के अंदर से पहाड़ी से बोल रहा हूँ। पहाड़ी के अंदर प्रोफेसर शैतान का अड्डा है। हमें फौरन ही पास यहाँ आ जाइए तो बैंक का रुपया और शोरूम के जेवर और अपने अंडर में कीजिए। ठीक है, मैं जल्दी फार्स के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरा बहुत अपमान होगा। अपमान से बचने के लिए मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। और अगले ही पल
उसे कुछ खाते देख राजा ने कॉल उसके लपके, तुमने क्या खाया है? तुमने पोटाशियम साइनाइड। यह कहकर उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। डेडमैन सताराम के शोरूम में पहुंचा। कंबल से डरकर भाग गया, पर पुलिस भाग कर जाएगा कहाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल धपाक, शोरूम को पूरी तरह तबाह करने के बाद हर तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, किसकी हत्या करूं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब वाले सेट पर अपनी फार्स का आदेश दीजिए कि वह डेडमैन के चारों ओर से हमला करते रहें जब तक हेलीकॉप्टर उसके सिर पर न पहुंच जाए, ताकि वह इसी तरह कुछ सिपाही मारे जाएंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं फार्स को आदेश देता हूँ। इंस्पेक्टर आरिफ ने मैसेज पर मिलते ही चारों ओर छुपी पुलिस फार्स डेडमैन पर हमला बोल दिया। हाँ हाँ, अब मजा आएगा तुम लोगों की हत्या करने में। बम्बों के कान फाड़ देने वाले धमाके की आड़ में हेलीकॉप्टर डेडमैन के सिर के ऊपर पहुंचने में सफल हो गया। मौका अच्छा है, इकबाल, तेजाब का टैंक डेडमैन के ऊपर पलट दो, अभी लो। और अगले ही पल कुछ ही देर में डेडमैन के शरीर धुआं उठता रहा, फिर वह शांत हो गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर पुलिस हेडक्वार्टर के मैदान में उतरा। आईजी साहब ने राजा इकबाल का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। तुम दोनों की बहादुरी, दिमाग की जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर तुम लोग न होते तो आज डेडमैन को मारना संभव था। हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है आईजी साहब। जब जब कानून और देश की जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में कूद पड़ेंगे। समाप्त दोस्तों।